हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि विल के तीनों पेरेंट्स विल को बेरहमी से ट्रेन कर रहे होते हैं, पर किस पर्पस के लिए, तो उसका राज इस एपिसोड में खुलने वाला है। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स कंटिन्यू अवर स्टोरी। तो ब्लड विल को इस सुनसान जगह का राज बताता है कि करीब 200 साल पहले डीमन लॉर्ड द हाई किंग अपनी आर्मी के साथ ह्यूमन कॉन्टिनेंट पे अटैक कर देता है और इस वॉर में बहुत सारे लोग अपनी जान खो देते हैं और इस सब क्रूरटी और ब्लड की वजह से द गॉड ऑफ डायमेंशन भी अर्थ पे आ जाता है, जिसकी वजह से स्टैग्नेंट भी उसे फॉलो करते करते ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और ब्लड कहता है कि उसके शरीर में आज भी वो डर की फीलिंग याद है जो उसने फील की थी पहली बार हाई किंग द डीमन लॉर्ड को देखने के बाद। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसकी एक खून की बूंद हजारों नए डीमंस को जन्म दे सकती थी। और आगे बताता है कि उसका बेस विल के घर के पास था। तो द ग्रेट सेज गस एक प्लान बनाता है जिससे वो हाई किंग को मार सकेंगे। तो उसके प्लान के मुताबिक वो सभी एक अंडरग्राउंड रास्ते से हाई किंग के पैलेस में घुसते हैं ताकि वो उसकी स्वॉर्ड को छीन सके जो कि उसकी लाइफ फोर्स होती है। तो गस अपनी मैजिक से पूरी आर्मी को तबाह कर देता है और हाई किंग अब अकेला रह जाता है अपने पैलेस में। तो मैरी अपने ब्लेसिंग से ह्यूमन आर्मी को हील करती है उनके बैकअप के लिए और ब्लड हाई किंग से स्वॉर्ड चुरा लेता है, बट वो उसे मार नहीं पाता। तो हाई किंग फाइनली अपने असली रूप दिखाता है और वो एक के बाद एक ह्यूमन सोल्जर्स को किसी छोटे इंसेक्ट की तरह कुचलना शुरू कर देता है। तो ब्लड उससे फाइट करने की कोशिश करता है, बट अब वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। तो स्टैग्नेंट जो कि अब सील तोड़ के ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका होता है, वो उन तीनों को मतलब गस, मैरी और ब्लड को एक ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे लिए अनडेड बन जाओगे और मुझे सर्व करोगे एक किंग की तरह तो मैं डीमन लॉर्ड को सील कर दूंगा। तो वो तीनों बिना किसी दूसरी सोच के मान जाते हैं और अपने आप को ह्यूमंस के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं और स्टैग्नेंट भी अपना वादा पूरा करता है और इस तरह वो तीनों अगले 200 साल के लिए अनडेड बन जाते हैं इस सील को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सिटी गस की मैजिक की वजह से बाहरी ह्यूमन से प्रोटेक्टेड है, तभी तुम यहाँ पे एक भी ह्यूमन को नहीं देख सकते। बट ब्लड कहता है कि 15 साल पहले एक डीमन की आर्मी तुम्हें यहाँ पे लेके आई थी एक सैक्रिफाइस के रूप में ताकि वो हाई किंग की सील को तोड़ सकें, बट हमने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। और कहता है कि अभी भी इस सिटी के बाहर ऐसे बहुत सारे कमजोर और हेल्पलेस लोग हैं जो कि इन डीमन से दुखी हैं और किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और फाइनली तुम्हें तो उनकी हेल्प करनी होगी। तो विल उसकी बात मान जाता है और मैरी और ब्लड को फाइनल गुड बाय देता है ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जा सके। पर तभी अचानक से आसमान काले हो जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है और तब हम देखते हैं स्टैग्नेंट को जो कि वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया इस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारे किंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और उनसे उनकी सोल मांगता है उनके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बदले में। तो गस वहाँ पर अपीयर होता है और स्टैग्नेंट पे अटैक करता है और मैरी उसके अटैक में असिस्ट करती है और ऐसा लगता है कि उन्होंने स्टैग्नेंट को मार दिया, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। विल भी ऐसे पहली बार टेरिफाइंग बीइंग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो तीनों उसे गले लगाकर कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, बट तभी स्टैग्नेंट फिर से रिवाइव हो जाता है और कहता है कि वो बस मेरा बॉडी डबल था और हंसते हुए गस की तारीफ करता है कि मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, एक पल के लिए तुमने मुझे ओवरपावर्ड कर दिया था। पर फिर से वो तीनों उस पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अटैक करते हैं, पर इस बार उनके अटैक का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं होता और गॉड ऑफ अनडेड स्टैग्नेंट विल के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपने लविंग पेरेंट्स के मौत का रीजन बनने का, और कहता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में बस एक कंडीशन थी और वो थी कि उनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ मुझसे द किंग ऑफ अनडेड से रहेगी। पर तुम्हारे आने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी टूट गया। पर कहता है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है और उसे एक दिन का टाइम देता है सोचने के लिए कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अनडेड आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा एक जनरल की तरह। और स्टैग्नेंट वहाँ से चला जाता है। तो विल रोते हुए अपने तीनों बेहोश पेरेंट्स को अपने साथ टेंपल में वापस ले जाता है और वहाँ पे सोचता है कि गस इसलिए उसे टनल में मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अपने दो दोस्तों को खोना नहीं चाहता था। विल सोचता है कि पिछली लाइफ में भी मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ
हो गई थी और इस लाइफ में भी ऐसा ही होने वाला है। तो अगली सुबह उसके पेरेंट्स उठते हैं और उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि ये हमारी गलती थी जो कि हमने स्टैग्नेंट जैसे इविल गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। पर विल कहता है कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ और तुम सब मेरे लिए क्यों बनना चाहते हो, और ऐसे बोलते बोलते अपना राज भी खोल देता है कि उसकी प्रायर लाइफ की मेमोरीज अभी भी उसके साथ हैं और अभी भी बार बार कह रहा होता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था आप तीनों के साथ। पर तभी मैरी उठती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि हमने वही किया जो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए करता। और विल फाइनली अपने दुख से बाहर आता है और कहता है कि मैं आप सबका उधार स्टैग्नेंट को मार के चुकाऊंगा। तो वो गॉड्स के स्टैचू के सामने जाके प्रेयर करता है और उनसे प्रोटेक्शन मांगता है स्टैग्नेंट के खिलाफ। और उसके बाद बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए फाइनली स्टैग्नेंट और उसकी आर्मी से लड़ने चला जाता है। एक के बाद एक अनडेड सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है और तब स्टैग्नेंट उसे फिर से ऑफर देता है उसकी स्किल्स को देखकर कि तुम अभी भी मेरे आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें एक जनरल बना दूंगा। और ऐसा करने से उसके पेरेंट्स भी उसके साथ हमेशा के लिए रह पाएंगे। और उसे बताता है कि मेरा प्लान है इस दुनिया के सब इंसान को एक अनडेड बनाना चाहता हूँ। तो विल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो स्टैग्नेंट को ऐसा लगता है कि जैसे विल उसकी बात को मान गया है, तो अपने ब्लड को निकालता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। विल आगे बढ़ता है पर तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस पर अटैक कर देता है, पर स्टैग्नेंट उसके चाल में नहीं गिरता और अपने पावर का यूज करके विल की लाइफ फोर्स को खींचना स्टार्ट कर देता है। पर तभी विल अपने आप को एक काले आसमान में पाता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ पर देखता है ग्रेस द गॉडेस ऑफ लाइट को, जो कि उससे पूछती है कि तुमने स्टैग्नेंट के इतने अच्छे ऑफर को क्यों मना कर दिया। विल कहता है कि मेरे लिए मौत और जिंदगी में कोई फर्क नहीं, मुझे अपनी दूसरी लाइफ में ये पता लगा कि पिछली लाइफ में मैं जिंदा होके भी लाइफ नहीं जी रहा था और मैं वो सेम गलती इस लाइफ में नहीं करने वाला और उनके साथ कुछ ऐसे पल जीना चाहता हूँ जो कि मैं अपनी मौत से पहले याद कर सकूं। और ये बात सुनकर गॉडेस इम्प्रेस हो जाती है और वो उसके गार्डियन बनने का ऑफर देती है। विल बिना कुछ सोचे मान जाता है और फाइनली बैटलफील्ड में वापस आता है और उसके आसपास डिवाइन लाइट को देखकर स्टैग्नेंट समझ जाता है कि विल ने गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो वो अपनी आर्मी को उस पर अटैक करने के लिए कहता है। बट विल अपनी नई पावर से आसानी से उन सबको मार देता है और स्टैग्नेंट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट वो देखता है कि स्टैग्नेंट वहाँ से भाग चुका है, पर उसे पता था कि वो कहाँ हो सकता है, तो टेंपल की ओर भागना स्टार्ट कर देता है अपनी पेरेंट्स को बचाने के लिए। तो वो देखता है कि स्टैग्नेंट ऑलरेडी मैरी की सोल को निकाल रहा होता है, बट विल उसे बचाने की कोशिश करता है। बट उसे पता था कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। पर तभी मैटर द गॉड ऑफ डेथ की स्टैचू जलने लगती है और हम देखते हैं कि मैटर खुद ह्यूमन वर्ल्ड में आकर मैरी को बचाती है और उसे कहती है कि भले ही तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के स्टैग्नेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो, पर तुम फिर भी मेरी पिछले 200 साल में सबसे बड़ी फॉलोअर थी। तो विल इस डाइवर्जन का फायदा उठाकर डिवाइन टॉर्च यूज करता है, बट इसकी स्टैग्नेंट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस टॉर्च का यूज मैरी और ब्लड पे करता है ताकि वो गॉडेस की ब्लेसिंग से लाइफ और डेथ के साइकिल में वापस जा सके। बट स्टैग्नेंट समझ जाता है कि विल क्या करना चाहता है और वो विल पे अटैक कर देता है। ब्लड अपने डीमन स्वॉर्ड से विल की हेल्प करता है और लगातार स्टैग्नेंट पे बहुत सारे स्ट्राइक्स यूज करता है। गस और मैरी भी उसकी हेल्प करते हैं और फाइनली ग्रुप एफर्ट के साथ वो स्टैग्नेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं और इस बार असली वाला। तो विल सभी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और वो देखता है कि मैरी और ब्लड की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही थी। तो वो समझ जाता है कि गॉडेस ने उसकी बात मान ली है, वो दोनों जल्दी ही गायब होने वाले हैं और विल भी अपने पेरेंट को खोना नहीं चाहता था। तो वो तीनों फाइनली बैठ के आखिरी बार विल की कमिंग ऑफ एज को सेलिब्रेट करते हैं और फाइनली मैरी और ब्लड के जाने का टाइम हो जाता है और मैरी जाते जाते कहती है, विल तुम्हारी वजह से हम फाइनली इस बोरिंग लाइफ से कहीं दूर जा पाएंगे। और उसे कहती है कि हमेशा अपनी इस लाइफ में अपने से कमजोर लोगों की हेल्प करना। और फाइनली यहाँ पर हम मैरी और ब्लड को फेयरवेल कर देते हैं, पर गस यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा होता। तो विल
आंखों में आंसू लेकर एक नई सुबह की उम्मीद में सो जाता है। तो अगले दिन विल मैरी की फेक कब्र में जाता है जो कि उसने खुद बनाई होती है फाइनल गुड बाय कहने के लिए। तो वहाँ पर देखता है गस को और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गस कहता है कि मैंने गॉडेस से रिक्वेस्ट कर हाई किंग की सील्ड को 10 साल और प्रोटेक्ट करने का वक्त मांग लिया है। तो विल ब्लड और मैरी के बारे में पूछता है। गस कहता है कि डरो मत, वो फाइनली लाइफ और डेथ के साइकिल में जा चुके हैं और वो जल्दी ही अपनी नई लाइफ शुरू करने वाले होंगे। तो विल उससे सामने एक जोक मारता है। ये कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारी मरने के बाद मैं तुम्हारे सारे ट्रेजर्स को चोरी कर लूंगा, बट गस सच में उसे उसके सारे ट्रेजर्स और पैसे दे देता है और उसे उनका अच्छे से यूज करने के लिए कहता है और जाने से पहले विल को उसका नया सरनेम देता है, मैरी ब्लड। तो विल फाइनली गस को गुड बाय कहने के बाद और अपनी चीजें लेने के बाद पहली बार रियल ह्यूमंस को ढूंढने के लिए चला जाता है अपने पहले घर से दूर। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मैरी ब्लड से कह रही होती है कि लगता है कि हम ये वॉर जीत जाएंगे गस के बनाए प्लान के साथ। पर ब्लड कहता है कि मैरी मैं तुम्हें इस वॉर में और आगे नहीं लेके जाना चाहता। इससे पता लगता है कि वो दोनों अपने ह्यूमन लाइफ में एक दूसरे से प्यार करते थे। तो मैरी कहती है तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। ब्लड उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि मैं अपने होने वाले बेटे को स्वॉर्डमैनशिप सिखाना चाहता हूँ। और मैरी कहती है कि मैं उसे इस दुनिया की रीति रिवाज और बहुत सारी प्रेयर्स सिखाना चाहती हूँ। और जैसे लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, उसी तरह इन दोनों का सपना जीते हुए तो नहीं लेकिन मरने के बाद पूरा जरूर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। सी यू।